12 नहीं, अभी हैं क्लास में 17 जन, मतलब बाकी लग रहा ऑप्शन। मैं बोला ना अटेंडेंस लेना पड़ेगा यार, मैंने कल से अटेंडेंस लूँगा, आज तो अटेंडेंस में मतलब स्टार्ट नहीं, अटेंडेंस लूँगा ना, ज़रूरी है। नहीं तो फेल होंगे तो मेरा नाम लग जाएगा। हाँ वही तो, नहीं तो ग्रुप से हटाएंगे ना, नहीं तो फिर फेल फाल हो जाने से फिर मेरा नाम लग जाएगा कि सर ने पढ़ाया तो फेल हो गया। नहीं, कल से नेक्स्ट क्लास अटेंडेंस लेंगे, आज रेडी नहीं है, मतलब मैं अब तक जोड़ा नहीं हूँ ग्रुप में। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ ना बच्चों? हाँ हाँ। हम्म, चलिए। ओके बच्चों, स्क्रीन दिख रहा है अभी आप लोग को? चलिए बढ़िया, ओके। स्क्रीन नहीं आ रहा बच्चों? देखिए बताइए मुझको स्क्रीन आया कि नहीं। देख कार्ड को और ज्वाइन कर। बाकी बच्चों, बाकी लोग को स्क्रीन दिख रहा है ना? चलिए चलिए, चलिए बढ़िया, ठीक। तो स्टार्ट करते बच्चों। आज हमें पढ़ना था डबल एंगल, मतलब मल्टीपल एंगल्स के बारे में पढ़ना था हमें, ठीक है ना। जैसे साइन 2x, कॉस 2x, टेन 2x, ये तीन बेसिकली फॉर्मूला पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार हम फॉर्मूला, हाँ ठीक। तो एक बार हम फॉर्मूला के बाद रिकॉल कर लेते हैं बच्चों। साइन 2x साइन कॉस 2x साइन 2x का फॉर्मूला। खाली आप ये बता दीजिए बच्चों, मैं डिराइव करवाऊँ कि नहीं। साइन 2x का फॉर्मूला डिराइव करवा दिया था बच्चों कि नहीं करवाया था? शायद तक करवाया था किसको। चलिए बढ़िया, चलिए बढ़िया। तो मैं बस डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ बच्चों। अगर डिराइव करवा दिया हूँ तो फिर से करवाने का कोई फायदा नहीं। फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ बच्चों। साइन 2x का फॉर्मूला होता है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। एंड सेकंड फॉर्मूला क्या होता था बच्चों? 2 tan x बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। ये दो फॉर्मूला होता था बच्चों हमारे पास, ठीक है, साइन 2x। सिमिलरली अगर cos 2x का बात करें बच्चों, तो cos 2x का हमारे पास होता था तीन चार फॉर्मूला। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, आप भी साथ में लिखिए बच्चों। पहला फॉर्मूला होता था cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। दूसरा फॉर्मूला होता था, अगर साइन स्क्वायर एक्स को आप कन्वर्ट कर दें cos में, तो फॉर्मूला बन जाता था आपका 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और cos स्क्वायर को अगर आप चेंज करते हैं साइन में तो हो जाता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। वाह, और इन टर्म्स ऑफ टेन में हो जाता था बच्चों 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। सिमिलरली टेन 2x का फॉर्मूला आता था बच्चों 2 tan x बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब बच्चों ये मल्टीपल एंगल का नाम ही ये मल्टीपल एंगल क्यों है भाई? देखिए अगर ट्वाइस एंगल है तो ये होगा, अगर हाफ एंगल है, देखिए बच्चों अगर साइन 2x का फॉर्मूला अगर मैं लिख रहा हूँ 2 sin x इंटू कॉस एक्स, तो इसी चीज को बच्चों मैं साइन एक्स का क्या लिख सकता हूँ? साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा थोड़ा बताइए। देखिए अगर मैं एलएचएस में, हाँ अगर मैं एलएचएस में एंगल हाफ कर रहा हूँ बच्चों, अगर मैं एलएचएस में हाफ कर रहा हूँ तो आरएचएस में भी एंगल हाफ होगा। एक्स किया, एक्स लिख रहा हूँ मतलब 2x को मैं एक्स किया, कैसे किया भाई? 2x को जब 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ भी एंगल 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2, ठीक है ना। सिमिलरली दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों? एंगल हाफ हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 tan x बाय 2 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2। चलिए उस तरह cos 2x का अगर फॉर्मूला ये सब था तो cos x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पहला फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों cos स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, आप लोग साथ में लिख रहे होंगे, ठीक है ना। सेकंड फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1। तीसरा फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। और चौथा फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2। उस तरह बच्चों टेन 2x का अगर हमारे पास फॉर्मूला था तो टेन x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? 2 टेन एक्स बाय 2 बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2। चलिए लिख लीजिए बच्चों, फटाफट लिख लीजिए बच्चों, फिर हम नंबर करते हैं।
ठीक है बच्चों, इसलिए 27 बचे हुए हैं। 27 मतलब 2 काट दीजिए 25, फिर भी ग्रुप में 30 है। चलिए, अब चलिए बच्चों देखते हैं नंबर्स। ठीक है, आप फॉर्मूला लिख लिया ना बच्चों कि मैं रुकूं? चलिए, क्वेश्चन है बच्चों, क्या देखिए, इफ sin x equals to 3/5 where x is greater than 0 and less than pi/2, तो ये जो आपको एंगल दिया बच्चों, ये क्या बताया कि एंगल कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है बच्चों? ये जो आता है आपको एंगल बताता है कि कौन सा क्वाड्रेंट में आता है। ये 0 से pi/2 बोल दिया, मतलब 0 से pi/2, 0 से pi/2 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में आ गया बच्चों? सारा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट। वेरी गुड, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है बच्चों। ठीक है, 0 से pi/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट ही होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान पर रखना है इस बात को, एंगल को ध्यान से देखना। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन दिया sin 2x cos 2x एंड tan 2x, ये सारा आपको निकालना है। एंड sin 4x बच्चों, एंड sin 4x, ये चारों एंगल आपको निकालना है। sin 2x cos 2x tan 2x sin 4x। लिखिए, फॉर्मूला लिखिए बच्चों, ये क्वेश्चन लिख लीजिए, सॉरी फॉर्मूला बोल दिया, क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं करवा रहा हूँ, एक नंबर करवा दूँ फिर आप करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए ध्यान से बच्चों, अगर आपको sin 2x निकालना है तो sin 2x का फॉर्मूला आप जानते हैं, मैं भी जस्ट लिखा है ऊपर में। sin 2x का फॉर्मूला क्या लिखे हम? 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है ना, sin 2x का फॉर्मूला लिखे थे बच्चों 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। साइन एक्स का अगर मुझको वैल्यू पता है 3/5, तो अगर मैं कॉस एक्स का वैल्यू निकाल लूँ तो हो जाएगा बच्चों, है ना। तो सोल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। हमें पता है बच्चों रिलेशन, ये तो 10 क्लास है, हमें पता है sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कितना होता है भाई? 1। ठीक है ना, तो cos x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का रूट। ठीक लिख रहा हूँ बच्चों, तो यहाँ से मुझे cos x का वैल्यू मिल जाएगा। cos x क्या हो जाएगा बच्चों? रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स मतलब साइन x का वैल्यू 3/5 था, तो 3/5 का स्क्वायर, या 1 माइनस ये हो जाएगा 9/25, या हो जाएगा 25 माइनस 9 मीन्स रूट ओवर ऑफ 16/25। हर साथ लेट हो गया। ठीक है, तो बच्चों cos x का वैल्यू आपको आ रहा है रूट ओवर ऑफ 16/25। तो जैसा कि जानते हैं बच्चों, रूट में है। ठीक है, एक मिनट रुकिए बच्चों, मैं 1 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट होऊंगा। हाँ, नेट नहीं पकड़ रहा है यहाँ पे, 1 मिनट। हाँ, अगर मैं फ्रीज हो गया रुकिएगा, 1 मिनट रुकिए बस, नेट पकड़ नहीं रहा। ओह, फिजिक्स वाला, चलिए चलिए, फिजिक्स वाला में फिजिक्स, वो उनका वो 11th वाला पकड़े हो। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए बच्चों, रूट ओवर ऑफ 16/25 आपको मिला। तो जैसे कि जानते हैं आप बच्चों, क्लास 10 से जानते हैं, कभी जब भी हम किसी नंबर का रूट निकालते हैं तो उसका वैल्यू आधे पॉजिटिव जा सकता है, नेगेटिव जा सकता है, दोनों वैल्यू पॉसिबल है। तो इसी के लिए आपको बच्चों ये एंगल दिया रहता है। ये जो वैल्यू आपको कंडीशन कंफ्यूजन मिला कि भाई प्लस होगा कि माइनस होगा, इसी के लिए आपको एंगल देता है। ठीक है ना, हमें क्या बोला था यहाँ पे एक्स था बच्चों, हमें पता था एक्स एंगल जो है वो 0 से pi/2 है, मतलब इट लाइज, एक्स लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? एक्स लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और बच्चों जैसे कि आपको पता है, हम एस्टिस रूल में पूरा अच्छे से समझे बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर, क्या होता है बच्चों? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। तो बच्चों cos x का भी वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव मिलेगा। दैट मींस cos x इक्वल्स टू 4/5। ठीक है बच्चों, cos x का वैल्यू मिल गया 4/5। क्लियर, समझ में आ गया बच्चों? समझ में आया कि नहीं? चलिए बढ़िया। अब cos x का वैल्यू मिल गया, sin x का वैल्यू मिल गया, cos x का वैल्यू मिल गया, मुझे कहीं ना कहीं tan 2x का भी वैल्यू चाहिए था, तो tan x भी निकाल लेता हूँ ना। tan x का तो हम जानते हैं, tan x का होता है भाई sin x by cos x होता है। ठीक है ना, sin x by cos x। sin x का वैल्यू दिया था मुझे 3/5 और cos x का वैल्यू मिला मुझे 4/5। दैट मींस tan x का वैल्यू मिल गया मुझको 3/4। चलिए बच्चों, अब मुझे क्या मिल गया? sin x का वैल्यू जो गिवन था वो मिल गया।
ठीक है, sin x का वैल्यू गिवन था, cos x का वैल्यू मैं फाइंड आउट कर लिया और tan x का वैल्यू मैं फाइंड आउट कर लिया, ठीक है ना। tan x इक्वल्स टू 3/4 में निकाल लिया। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, क्वेश्चन में हमें पहला बिट बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 2x। नाउ sin 2x बच्चों, sin 2x का फॉर्मूला में पता था, sin 2x का फॉर्मूला क्या था, 2 into sin x into cos x। चलिए वैल्यू बस पुट करना बच्चों, 2 into sin x, sin x का वैल्यू कितना मिला था 3/5 into cos x, cos x का वैल्यू मिला 4/5, ठीक है ना। तो 3 2 6, 6 4 24, आंसर आ गया 24/25, ये मिल गया हमें sin 2x का वैल्यू। चलिए अब cos 2x का बच्चों निकालते हैं। cos 2x का तो आपका मल्टीपल फॉर्मूलाज है, मल्टीपल फॉर्मूला बोलो रुचि। मैं रुका हूँ बच्चों, मतलब चल तो रहा है रुचि, अच्छा वो लेफ्ट हो गया ना। cos 2x बच्चों आपको आपका मर्जी, आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, वहाँ cos स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर अप्लाई कर दें, या 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 अप्लाई कर दें, या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। ऊपर का 3 फॉर्मूला आपका मर्जी, आप जो अप्लाई करें। कौन सा लगाऊं बच्चों, चलिए cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, आपका मर्जी बच्चों। मैं ये नहीं बोल रहा बिल्कुल भी यही फॉर्मूला लगाना, आप सेकंड फॉर्मूला लगाइए, आंसर वही आएगा, ठीक है ना। cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x मींस cos 4/5 का स्क्वायर माइनस sin 3/5 का स्क्वायर। तो ये आपको मिल गया बच्चों 16/25 माइनस 9/25, आंसर हो गया आपका cos 2x का वैल्यू मिल गया बच्चों 25 एलसीएम, तो 16 माइनस 9 7/25। बढ़िया। अब तीसरा आते हैं, तीसरा में क्या पूछा था बच्चों, tan 2x, tan 2x का फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों। tan 2x का क्या था फॉर्मूला, 2 tan x बाय 1 प्लस माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर x, यही था ना बच्चों, 1 माइनस tan स्क्वायर x था ना, ठीक है ना। तो हो गया 2 into tan x, हाँ बोलो 2 into tan x, tan x का वैल्यू हमें कितना मिला था बच्चों 3/4 बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x, 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर। सो ये हो गया 3/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 9/16, या ये हो गया बच्चों 3/2, ये 16 का एलसीएम हो गया, 16 माइनस 9 7/16, ठीक है ना बच्चों। 3/2 उल्टा हो गया, इंटू हो गया, 16/7 हो गया, 2 1 जा 2 8 जा, आंसर आया आपका 24/7। tan 2x का वैल्यू 24/7 बच्चों, कैलकुलेशन से चेक कर दो, उतना ही आ जाता है, ठीक है बच्चों। ठीक ठीक क्या हूँ, अच्छा ठीक है विप्सा, ओके बढ़िया। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट आते हैं बिट 4 पे। बिट 4 क्या बोला था, sin 4x। ना sin 4x का तो हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं बच्चों, लेकिन 4x है तो यहाँ पे sin ऑफ 2 into 2x लिख सकता हूँ बच्चों। sin ऑफ 4x को 2 into 2x लिखूंगा तो एक ही बात है ना बच्चों, 2 into 2x तो 4x आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं sin 2 थीटा का है, क्या है फॉर्मूला भाई, 2 sin थीटा into cos थीटा, एक ही बात है बच्चों। आप x लिखें, थीटा लिखें, y लिखें, z लिखें, जो लिखें मतलब नहीं, एंगल से मतलब है। x कंफ्यूजन होगा इसलिए मैं ऐसे थीटा लिखा। थीटा यहाँ पे क्या है बच्चों हमारे लिए, अगर ये फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे लिए थीटा का वैल्यू कितना होगा बच्चों। बच्चों देखिए 2 इंटू थीटा, 2 के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ वो थीटा, यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है 2x। तो यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला पुट कर दें तो ये हो जाएगा 2 sin थीटा के जगह पे 2x इंटू cos 2x, दोनों का वैल्यू हमें मिल चुका है। 2 इंटू sin 2x, sin 2x का वैल्यू कितना मिला था बच्चों 24/25 इंटू cos 2x, cos 2x का वैल्यू मिला था 7/25। अब ये मल्टीप्लाई आपके ऊपर आ, नीचे वाला मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ 625, ऊपर वाला मल्टीप्लाई करके आप लिख दीजिए 48 इंटू 7 मल्टीप्लाई करके आप लिख दीजिए। और एक बार नंबर देख लीजिए अच्छा से स्टार्टिंग से, नहीं समझ में आया तो बताइए। समझ में आया बच्चों, क्लियर। देखिए एक बार नंबर देख लीजिए अच्छा से। सुहानी कुछ कुछ आ रहा है, चलिए ठीक है। देखिए बच्चों नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। ये लिख लिए, सब लिख लिया ना कि मैं वेट करूं, देखिए कोई नहीं लिखा तो बोले मैं वेट करूंगा, सब लिख लिए बच्चों, कोई नहीं लिखा तो बोले वेट करते हैं। हाँ ठीक ठीक, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। और क्वेश्चन दिया प्रूव डेट, ये बच्चों वो क्लास 10 का टाइप का प्रूव डेट, हम 1-2 नंबर कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं करते हैं क्योंकि आपको 11 क्लास में इस तरह का प्रूफ वगैरह नहीं आता।
हवा चल रहा, लाइन जा सकता है, फिर से मैं फ्रीज हो जाऊंगा, कोई बात नहीं। क्वेश्चन है बच्चों आपका, प्रूव दैट साइन 2x बाय 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 10x। बच्चों ये जब हम प्रूफ स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको दो फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखाना चाहता हूँ, ठीक है, इसका डिराइव कर दे रहा हूँ, आप इसको याद रखिए बच्चों, ये क्लास 12 तक आपका साथ चलेगा, वाह 12 के एंड तक आपको ये फॉर्मूला चलेगा। ये फॉर्मूला खाली आप लिख लीजिए बच्चों, 1 प्लस साइन एक्स का क्या फॉर्मूला होता है। 1 के जगह पे बच्चों मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 लिख सकता हूँ, हाँ या ना बताइए बच्चों। हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 ही होता है, ठीक बोल रहा हूँ कि गलती बोल रहा हूँ? ठीक है, और ये साइन एक्स का फॉर्मूला अगर मैं लिख दूं, साइन 2x का फॉर्मूला को अगर मैं x बना के लिखूं तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2। ठीक है, आप समझ रहे हैं बात। साइन एक्स का फॉर्मूला तो मैं भी लिखा था ना बच्चों, जस्ट ऊपर में अभी आपने लिखा था साइन एक्स का फॉर्मूला, ये रहा, कहाँ गया, ये रहा, लिखा था साइन एक्स का फॉर्मूला 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, एंगल हाफ कर दिया। तो 1 के जगह पे आप साइन कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 लिख दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब वो थीटा का वैल्यू क्या है वो आपका मर्जी है, वो आप थीटा के जगह पे 2 थीटा लिख सकते हैं, थीटा की जगह पे आप 4 थीटा लिख सकते हैं, वो टोटली आपके ऊपर है, ठीक है ना बच्चों। तो मैं यहाँ पे एक्स लिखा हूँ क्योंकि मुझको मैं पता था साइन एक्स का जो है मुझको वैल्यू हाफ एंगल में मिलने वाला है, इसलिए मैं लिख दिया। अभी किस फॉर्म में मिल रहा है आपको थोड़ा देखिए बच्चों, कौन सा फॉर्मूला में बैठ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला में आ रहा है कि नहीं बच्चों, थोड़ा देखिए तो ये ना, cos स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस sin स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस 2 sin x बाय 2 इनटू cos x बाय 2, किसका फॉर्मूला में आ रहा है बच्चों, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a b का होल स्क्वायर मतलब इसे मैं लिख सकता हूँ cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2 का होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ बच्चों, सही है बच्चों, बात क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, जैसे 1 के जगह पे हम ऊपर लिखे थे सेम लिखते हैं, 1 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस sin स्क्वायर एक्स बाय 2, और माइनस साइन एक्स है बच्चों, साइन एक्स यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 sin x बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2, एक ही बात है बच्चों। अब ये किस फॉर्मूला में आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, किसका फॉर्मूला बच्चों, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपका cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2 का होल स्क्वायर। देखिए बच्चों मैं cos को जानबूझ के आगे लिख रहा हूँ, जब हम ग्राफ पढ़ेंगे तब हम समझेंगे कि cos का जो वैल्यू है वो 0 से 45 ज़्यादा रहता है और 45 के बाद वाला वैल्यू कम होने लगता है, ठीक है। तो नेगेटिव में अगर हम cos को आगे नहीं रखेंगे तो हमको प्रॉब्लम होगा। वैसे भी हम जब भी इसका रूट निकालेंगे मॉडुलस देंगे तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, पर ध्यान पर रखिए बच्चों, आपको cos x बाय 2 का वैल्यू कहाँ रखना है, आगे रखना है बच्चों, ठीक है। cos x बाय 2 का वैल्यू कहाँ रखना है बच्चों, आगे, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर साइन एक्स बाय 2 माइनस कॉस एक्स बाय 2 भी तो लिख सकते थे बच्चों, लेकिन वहाँ पे फिर आपको एंगल मेंशन करना पड़ता है, यहाँ पे हम एंगल मेंशन नहीं किए, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम इसका एलएचएस प्रूव करने के लिए, हालांकि अभी ये फॉर्मूला नहीं लगेगा बच्चों, पर हम लिख लिए। एलएचएस में था बच्चों साइन 2x बाय 1 प्लस कॉस 2x, चलिए सही है 1 प्लस कॉस 2x एलएचएस में। तो साइन 2x का तो फॉर्मूला आपको पता है बच्चों, साइन 2x का फॉर्मूला क्या है बता दीजिए, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ये हमारा फॉर्मूला बच्चों, ठीक है। बाय 1 प्लस कॉस 2x बच्चों, 1 प्लस कॉस 2x को तो कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ बच्चों, साइन 2x कॉस 2x बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये मैक्सिमम जगह यूज होता है। 1 प्लस कॉस 2x, जैसे कॉस 2x आ गया आप फॉर्मूला देख लीजिए भाई, कॉस 2x का फॉर्मूला कहाँ से मिलेगा बच्चों, कॉस 2x का एक फॉर्मूला बच्चों 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, या कॉस 2x का दूसरा फॉर्मूला था बच्चों 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, सही बोल रहा हूँ, ठीक है। जब बच्चों ये माइनस वन जब एलएचएस में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, पहला वाला फॉर्मूला यूज करते हैं +1, तो अगर मैं इस फॉर्मूला को मतलब रीराइट करूं और +1 को मैं उधर ले जाऊं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, cos 2x + 1 का वैल्यू मुझे क्या मिल गया बच्चों, 2 cos स्क्वायर x मिला, हाँ या ना, ठीक लिख रहा हूं बच्चों, बाकी को समझ में आया बच्चों, cos 2x का फॉर्मूला बस अप्लाई कर रहा हूँ, उसको रीअरेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला हमें मिल गया, वैल्यू मिल गया 2 cos स्क्वायर x, चलिए बच्चों 2 कैंसिल आउट एंड cos स्क्वायर एंड cos x कैंसिल आउट, तो आपको मिल गया बच्चों sin x बाय cos x, और sin x बाय cos x का वैल्यू आपको मिल गया क्या बच्चों, tan x व्हिच इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूफ। बहुत छोटा सा नंबर था, बहुत इजी, जल्दी होगी, ठीक है। सेम नंबर बच्चों अगर हम करें सेकंड बिट, अगर हम करें sin 2x बाय 1 माइनस cos 2x इज इक्वल्स टू cot x, अगर आपको प्रूव करना बच्चों, ट्राई कीजिए, बताइए मुझको क्या होगा।
तो ट्राई कीजिए आप लोग बच्चों, अपनी तरफ से ट्राई कीजिए, बताइए क्या होगा इसका आंसर। ट्राई कर रहे हैं बच्चों। 1 - cos 2x की जगह पे हाँ, ये cos 2x का दूसरा फॉर्मूला लगा दीजिए, वो अपना ये sin² x वाला लगाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। वेरी गुड अदित, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, मैं खाली बस नीचे वाला फॉर्मूला कर रहा हूँ बच्चों, cos 2x का। हाँ हाँ, कॉट है भाई, हाँ राजन, कॉट है। cos 2x का फॉर्मूला आपका है बच्चों 1 - 2 sin²x। sin²x को LHS में ले जाइए, cos x को RHS में ले जाइए, तो आंसर हो जाएगा 2 sin² x = 1 - cos 2x। ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो sin 2x का तो हमारे पास फॉर्मूला था ही बच्चों, 2 sin x × cos x, और 1 - cos x यहाँ पे लिख दिया 2 sin²x। नाउ 2 कैंसिल आउट एंड साइन और स्क्वायर कैंसिल आउट, तो आपको मिल गया बच्चों cos x/sin x, एंड cos x/sin x क्या मिल गया बच्चों, cot x = RHS। ठीक है बच्चों, क्लियर, बात क्लियर समझ में आ गया। चलिए, इस टाइप का नंबर मैं आपको पहले से बता दूं बच्चों, इस टाइप का नंबर ना ही एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट है, ना ही एंट्रेंस ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बस आइडिया होना चाहिए हमें बच्चों, आइडिया होना चाहिए कि हाँ भाई इस टाइप का भी नंबर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड ठीक है। तो क्वेश्चन बोला बच्चों, सो डैट, कुछ नहीं, खाली प्योरली फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला पे फॉर्मूला, √2 प्लस √2 प्लस √2 इक्वल टू प्लस 2 cos 8x इक्वल्स टू 2 cos x, where angle is greater than 0 and less than π/8। ठीक है, तो ये जो हमको बोल दिया 0 से π/8, π/8 मतलब कितना डिग्री बन रहा है बच्चों, कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है खाली देख लेना, बाकी और कुछ नहीं देखना, कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है बच्चों 0 से π/8, कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है बच्चों, π/8 कितना डिग्री होगा बच्चों, कन्वर्ट करके बताइए, π/8 कितना डिग्री होता है, 22.5 डिग्री होता है, ठीक है ना। π/8 होता है आपका 22.5 डिग्री। तो जितना भी डिग्री आए भाई वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, हमें खाली क्वाड्रेंट से मतलब, हमें पता, हमें उससे कोई मतलब नहीं बच्चों कितना डिग्री, हमें इससे मतलब है कि कौन सा क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो टेंशन खत्म हमारा, क्योंकि हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा क्या भाई, ऑल पॉजिटिव। ये ध्यान रखना, एएसटीसी में आपको बताया था बार बार कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं 2 बार कराया था, एएसटीसी में सारा ऑल, फर्स्ट क्वार्टर में सारा पॉजिटिव है, क्योंकि नेगेटिव होता तो आंसर नहीं आता। चलिए बच्चों, इसको प्रूव करते हैं, एलएचएस लेते हैं, ठीक है, एक एक करके सॉल्व करते चलेंगे। रूट का सिंपल कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला लगाना है बच्चों। जैसे क्वेश्चन दिया हमारा √2 प्लस √2 प्लस √, अगर हम दोनों टर्म से 2 कॉमन ले जाए बच्चों तो क्या आ गया, 1 + cos 8x, ये आपको मिल गया ना भाई। 1 + cot 8x कैसे तोड़ेंगे बच्चों, अगेन cos 8x 1 + cot 8x मतलब वही 2x का मल्टीपल उसी में तोड़ना पड़ेगा। देख लेते हैं 1 + cos 2x का फॉर्मूला क्या मिलता है। cos 2x का फॉर्मूला हमारे पास था 2 cos² x - 1, इधर ट्रांसफर कर दूं तो इसे लिख सकता हूँ 2 cos² x, सॉरी 2 cos² x इक्वल्स टू cos 1 + cos 2x, ऐसे लिख दूं बच्चों, थोड़ा अरेंज करके लिखूं, ऐसा ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं बच्चों, बताइए तो आपके हिसाब से ठीक लिख रहा हूँ कि गलती लिख रहा हूँ, बताइए, अगर गलती है तो बताइए, यहाँ से गलत है बच्चों, यहाँ ऐसा लिख सकता हूँ, थोड़ा देखिए बताइए बच्चों, ठीक है। चलिए अब बच्चों ध्यान से समझिए, अगर यहाँ पे 2x था तो यहाँ पे x हो गया, मतलब क्या हो गया, अगर यहाँ पे एंगल ट्वाइस था तो एलएचएस में एंगल हाफ हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1 + cos 8x तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2 cos², कितना हो जाएगा बच्चों, 2 cos² 4x होगा कि नहीं, हाँ या ना, नहीं समझ में आया बात, बात समझ में आया कि नहीं बताइए तो, सबको आया बच्चों। आयुष्मान कहाँ गया, आयुष्मान स्वागत नहीं है क्या क्लास में, बैठ,
देखिए बच्चों, मैं आपको डे वन से बोल रहा हूँ कि मैथ सबसे एक्सट्रीम इजी सब्जेक्ट है। मैथ एक्सट्रीम इजी सब्जेक्ट है बच्चों, लेकिन आप जो बच्चे क्लास मिस करते हैं एक भी, वाह, उनके लिए एक्सट्रीम इजी ठीक है ना। मतलब उनको अब उसमें कुछ मेहनत करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मेहनत करेंगे तो भी जीरो ही आएगा, है ना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप यहाँ पे नहीं समझे तो आप कहीं नहीं समझ पाओगे। बहुत सारा चैनल है, कुछ भी देखोगे तो समझ जाओगे, लेकिन बच्चा समझेगा तब तो, ठीक है ना। क्या करेंगे बच्चे लोग। चलिए, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ बच्चों, ये हो जाएगा √2 प्लस √2 प्लस √2 तो था ही बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना, 2, और इसका वैल्यू मुझे मिल गया 2 cos² 4x, तो डायरेक्ट लिख दूँ बच्चों, 4 cos² 4x लिख दूँ बच्चों, चलेगा, समझ में आया। 4 cos² 4x कहाँ से है, ये समझ में आ रहा है बच्चों। यहाँ तक का वैल्यू आपको मिल गया था 1 + cos 8x का वैल्यू मिला था 2 cos² 4x, और आगे 2 था बच्चों, तो 2 मल्टीप्लाई होकर ऐसे लिख दिया 4 cos² 4x, चलेगा बच्चों, ये ऐसे मल्टीप्लाई करो। चलिए, बढ़िया बढ़िया। अब फिर इसको तोड़ते हैं बच्चों, ये हो गया क्या आपका 2 प्लस √2 प्लस इसका रूट तो हो गया बच्चों। अब मैं आपको बोला था रूट में प्लस माइनस दोनों ऑप्शन आपके पास है, लेकिन भगवान दया से हमें यहाँ पे बोल दिया है कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें नेगेटिव देखना ही नहीं है। आंसर क्या हो गया इसका, √4 cos² 4x क्या हो गया बच्चों, 2 cos 4x। सही बोला कि गलती। चलिए, अब फिर बच्चों यहाँ पे आपको रूट के अंदर क्या कॉमन मिल गया बच्चों, रूट के अंदर क्या कॉमन मिल गया, 2 कॉमन मिल गया, तो 1 + cos 4x हो गया। अगेन हम यहाँ पे आते हैं बच्चों, 1 + cos 4x को क्या लिख पाऊंगा मैं यहाँ पे, 2 cos² कितना, एंगल हाफ हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे 2x आ गया, समझ रहे हैं ना, 2x का x, 8x का 4x, 4x का 2x, तो ये मिल गया क्या 2 प्लस एक 2 तो था बच्चों यहाँ पे पहले से 2 था, और 1 + cos 4x का वैल्यू मुझे मिल गया 2 cos² 2x, तो 2 मल्टीप्लाई होके हो गया √4 cos² 2x। डायरेक्ट लिख दिया बच्चों, कोई प्रॉब्लम हो रहा तो बोलो, मैं लिख सकता हूँ वैल्यू, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा तो बताइए। अब इसका रूट निकल जाएगा बच्चों, 4 का रूट हो गया 2, cos² 2x का रूट हो गया cos 2x। फिर आपको कॉमन क्या मिल गया बच्चों, 2, 1 + cos 2x, ना 1 + cos 2x कितना हो जाएगा बच्चों, 1 + cos 2x कितना होगा बच्चों, बाकी रेस्पॉन्ड कहाँ हो रहा है यार, बाकी बोलोगे ना, बाकी सब ऐसे माइक बंद करके बैठोगे बच्चों तो कहाँ से समझ में आएगा, थोड़ा थोड़ा बोलो रे। 1 + cos 2x का वैल्यू क्या होगा बताइए, अभी भी किसी ने, हाँ हाँ, वेरी गुड। यहाँ पे जो एंगल 2 है ना बच्चों, एंगल हाफ हो जाता है, एंगल हाफ हो रहा है पर जब स्क्वायर में आ रहा है, तो 2 cos² x हो जा रहा है। चलिए, 2 cos² x अगर मैं डाल दिया तो ये हो गया बच्चों, 2 तो था ही बच्चों यहाँ पे, 2 cos² x मतलब आ गया 4 cos² x। अब 4 का रूट हो गया 2 और cos² x का हो गया cos x, ये हो गया आपका RHS। देख लीजिए बच्चों, यही था ना हमारा RHS में, 2 cos x। देख लीजिए, अच्छा से देख लीजिए बच्चों, नंबर नहीं समझ में आया तो बताइए। ठीक है बच्चों, सब लिख दिए। बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों हम लोग। कहाँ पे हो? क्लास में क्या हो रहा है? हम्म, प्रीवियस क्लास में नहीं किया था ना।
अच्छा, उसी के लिए मेडिसिन दिखाने गए थे क्या? हाँ, विकास गए थे। हम्म, हम्म, चलो चलो ठीक है, तबीयत खराब है। चलो। चलिए ठीक है बच्चों। प्रूव दैट cos 4x इक्वल्स टू 1 माइनस 8 sin स्क्वायर x। ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना? बहुत इजी क्वेश्चन है, पूछ रही है इसमें। तो cos 4x बच्चों देखिए एलएचएस लेते हैं, फटाफट प्रूव करते हैं हम। cos 4x, तो cos 4x को बच्चों लिख सकते हैं cos 2 ऑफ 2x लिख सकते हैं बच्चों। प्रॉब्लम है कुछ? cos ऑफ 2 इंटू 2x लिख सकता हूँ बच्चों। तो अब मैं जानता हूँ cos 2x है बच्चों, दो फॉर्मूला है मेरे पास। एक तो है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और दूसरा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। अब बच्चों मैं ये बोल रहा हूँ कि ये फॉर्मूला लगेगा। अब बताइए तो मैं क्यों बोलूँगा ये फॉर्मूला लगेगा? ये फॉर्मूला लगेगा, मैं कैसे जानूँ? हाँ, आरएचएस में साइन कॉस भी है। ऐसा देखो तो कॉस भी है सर मिस्टर। हम देखें आरएचएस में 1 पहले है, 1 माइनस समथिंग। अगर मैं पहला फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो 1 माइनस हो जा रहा है, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे 1 से मुझको माइनस करना है, तो आपको सेकंड फॉर्मूला लगेगा। तो अगर ये फॉर्मूला लगा दूं बच्चों, तो फॉर्मूला क्या था? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स के जगह पे कितना लिखूंगा बच्चों? वेरी गुड, 2x। क्योंकि साइन ये cos 2 इंटू 2x था, तो इसी को हम x सोच के चल रहे हैं ना। इसे लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x को लिख सकता हूँ साइन 2x का होल स्क्वायर। एक ही बात है बच्चों, ठीक है ना? साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा का होल स्क्वायर दोनों एक ही है, ठीक है ना? दोनों 100% एक है बच्चों, कहीं पे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना? 1 माइनस 2 साइन 2x बच्चों, साइन 2x का फॉर्मूला क्या था? 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का स्क्वायर। तो 1 माइनस 2 इंटू इसका स्क्वायर निकाल दिया तो हो गया बच्चों 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, या 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है बच्चों? विच इज इक्वल्स टू आरएचएस। देख लीजिए, देख लीजिए बच्चों, समझ में आया कि नहीं? एक बार देखिए अच्छे से। ठीक है बच्चों? बढ़िया। चलिए, सिमिलरली और एक आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना? क्वेश्चन देखते हैं हम। बोला है इफ 10x इक्वल्स टू माइनस 4/3 एंड x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब कितना हो गया बच्चों? x का जो वैल्यू है वो 90 से ज़्यादा रहेगा और 180 से कम रहेगा, ठीक है? बोला फाइंड sin x/2 cos x/2 एंड tan x/2। ये सारा वैल्यू में निकालना, ठीक है? देखिए कैसे करेंगे। अगर आप लोग लगा पा रहे दिमाग तो लगाइए, बताइए मुझको क्या होगा। tan x का वैल्यू दिया है बच्चों, बाकी सारा वैल्यू हमें चाहिए। लगा पा रहे हैं बच्चों आप लोग दिमाग? फॉर्मूला वगैरह देखिए, फॉर्मूला सारा लिखा हूँ, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कैसा होगा, ट्राई कीजिए एक बार।
देखिए बच्चों याद रखिए, आप अगर आपको सारा हाफ एंगल में निकालना आंसर ना, तो आपको कॉसेक्स से सारा फॉर्मूला जानना पड़ेगा, सारा आंसर कॉसेक्स में हो जाएगा। चलिए मैं पहले आपको फॉर्मूला डिराइव करके बताता हूँ, फिर नंबर कराता हूँ। ठीक है, देखिए बच्चों हमें पता था cos 2x का फॉर्मूला क्या था भाई, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 था ना बच्चों। cos 2x का फॉर्मूला, cos 2x का फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, देख लीजिए। तो cos x का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1। ठीक, यहाँ तक समझ में आ रहा बात। ये माइनस 1 को अगर मैं LHS में ले आया बच्चों, तो ये आ गया cos x प्लस 1 इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x बाय 2। 2 आके डिवाइड हो गया तो आ गया cos x प्लस 1 बाय 2 इक्वल्स टू cos स्क्वायर x बाय 2। स्क्वायर इधर आ गया बच्चों, तो आपको मिल गया क्या, cos x बाय 2 इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ cos x प्लस 1 बाय 2। अगर आपको ये सब याद नहीं रखना बच्चों, मत रखिए याद, कोई इशू नहीं मुझको, लेकिन ये याद तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ये आपके ऊपर ऑप्शन रहा कि आप जानना चाहते हैं कि कहाँ से फॉर्मूला निकला, प्रोसेस वाइज जानना चाहते हैं कि डायरेक्ट तोता बनी लास्ट लाइन रट लीजिए। ठीक है, बाकी ये आपके ऊपर ऑप्शन है बच्चों, टोटली मेरे को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, समझ रहे बच्चों क्या बोल रहा हूँ। चलिए उस तरह साइन एक्स का निकालना है बच्चों, साइन एक्स बाय 2 का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालना, तो साइन 2x सॉरी अगेन cos 2x बच्चों, cos 2x का दूसरा फॉर्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। सही बोल रहा हूँ बच्चों, तो ये हो गया क्या, 2 साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2x, या 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 इक्वल्स टू 1 माइनस cos x। हाफ एंगल कर दिया हाँ बच्चों, 2 डिवाइड हो गया तो आपको मिल गया 2 सॉरी साइन स्क्वायर x बाय 2 इक्वल्स टू 1 माइनस cos x बाय 2, या साइन x बाय 2 इक्वल्स टू क्या मिल गया बच्चों, रूट ओवर ऑफ 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय 2। ठीक बच्चों, क्लियर बात, समझ में या कहाँ से निकला साइन x बाय 2 का फॉर्मूला, एड्रेस सारा याद रखिए, नहीं तो लास्ट स्टेप। सिमिलरली बच्चों tan x बाय 2 निकालना है अब आपको, ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, ये मत सोचिएगा बेकार नंबर है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है लास्ट। ठीक है, लास्ट नंबर है, tan x बाय 2 है, तो tan x बाय 2 का आप क्या लिखते हैं बच्चों, sin x बाय 2 डिवाइडेड बाय cos x बाय 2। अब sin x बाय 2 का वैल्यू क्या मिल गया था आपको, रूट ओवर ऑफ 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 1 प्लस cos x। एक ही बात है बच्चों, cos x प्लस 1 या 1 प्लस cos x बाय 2। होल में अगर आप रूट ले जाए तो आपको आंसर मिल जाएगा क्या, 2 टू कैंसिल 1 माइनस cos x बाय 1 प्लस cos x, ये आपको मिल गया tan x बाय 2 का फॉर्मूला। देख लीजिए बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया, sin x बाय 2 cos x बाय 2 tan x बाय 2 का फॉर्मूला आपको मिल गया बच्चों। क्लियर पूरा, सबको समझ में आया बच्चों, देख लीजिए। अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ दूँ बच्चों, अब ये मैं आपके ऊपर पूरा छोड़ा कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं एग्जाम टाइम में इतना प्रूव करके ऐसा लिखना, लिख के सॉल्व करना, तो आप कर सकते हैं बच्चों, नहीं तो आप चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके लिख दीजिए, कोई इशू नहीं। ठीक है, अब देखते हैं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, फ्रीज हो गया हूँ, फ्रीज हो गया हूँ बच्चों में, नहीं अच्छा ठीक, होता है कभी कभी, होता है कभी कभी नेटवर्क इशू, कभी कभी कंप्यूटर इशू, बहुत कुछ इशू है यार। ऑफलाइन क्लास में ठीक है, क्या करेंगे, ऑफलाइन तो खुलेगा नहीं लग रहा। आज एक्चुअली गूगल मीट का सर्वर भी डाउन है बच्चों, प्रेजेंटिंग करने के लिए बहुत टाइम लग रहा है, शेयर करने के लिए, क्योंकि अभी तो घूम ही रहा है। दिखा क्या बच्चों में, दिखा, चलिए 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 भाई। अब बच्चों हम देखिए कि ये तीनों चीज निकालने के लिए मुझको किसका वैल्यू पता होना चाहिए बच्चों, तीनों चीज निकालने के लिए साइन एक्स बाय 2 cos x बाय 2 tan x बाय 2 सब निकालने के लिए मुझको cos x का वैल्यू पता होना चाहिए बच्चों। जब तक cos x नहीं होगा तब मैं नहीं निकाल पाऊँ। तो tan x से cos x कैसे निकालूं, ठीक है, तो tan x से
10x से बच्चों मुझे 10x और 10 का किसके साथ रिलेशन है बच्चों स्क्वायर के टर्म्स में? 10x का रिलेशन किसके साथ है आइडेंटिटी? सेक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो हमें रिलेशन पता है बच्चों सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है। चलिए, तो सेक्स स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों? सेक एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया? रूट ओवर 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। मतलब ये हो गया बच्चों रूट ओवर 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स मतलब -4/3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया बच्चों? 9 प्लस 16 25, रूट ओवर 25/9। अब बच्चों मैं आपको बोलता हूँ हमेशा साइन देखा करो भाई, रूट निकालते हो तो साइन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब साइन क्या होगा बच्चों बताइए? इसका साइन क्या जाएगा हमारा? प्लस जाएगा, माइनस जाएगा, क्या होगा बच्चों? माइनस क्यों होगा? वेरी गुड, माइनस होगा। हाँ वेरी गुड, लेकिन नेगेटिव क्यों बोले आप? ये बताइए रीजन, नेगेटिव क्या है भाई? वेरी गुड बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट। जैसे आप 16 होगा सर, 16 क्यों होगा भाई? आयुष्मान 16 क्यों होगा? आयुष्मान देखिए बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट है आपका, सेकंड क्वाड्रेंट बोल दिया था, पाई/2 से पाई मीन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और साइन। बोलो, हाँ बोलो संकल्प। हाँ, और उसके बाद 1 के साथ जो प्लस हो गया, 1 के साथ प्लस भी हो रहा है ना, तो 9 एलसीएम हो गया 9 का, 9 प्लस 16 25, राइट लिख दिया, चलेगा ना? चलिए सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों साइन या साइन के साथ जो था उसका अपोजिट कॉसेक, यही दो पॉजिटिव होता है, बाकी सारा नेगेटिव होता है। तो आपको ये मिल गया बच्चों -5/3। लेकिन हमें निकालना था बच्चों cos x का वैल्यू, तो cos x इज इक्वल टू 1/sec x होता है बच्चों, आपको पता ही होगा। मतलब आपको cos x का वैल्यू क्या मिल गया बच्चों? cos x इक्वल टू -3/5। ये आपको cos x का वैल्यू मिल गया बच्चों। देख लीजिए cos x का वैल्यू कितना मिल गया? -3/5 मिला। तो बच्चों ठीक क्या हो कि गलत क्या हो? कर देख के बताइए कि हाँ से गलत कर दिए आप। ऐसे कुछ लग रहा है आपको कहीं पे देख के कि गलत हुआ है? ठीक है, चलिए बढ़िया, चलिए सब बोल रहे हैं ठीक है, मतलब ठीक ही क्या और क्या। चलिए बच्चों cos x मिल गया। अब वंस आपको cos x मिल गया, उसके बाद मेरे को नहीं लग रहा कि आपको मुझको बताना पड़ेगा कि cos x/2 का वैल्यू निकाली, sin x/2 का वैल्यू निकाली, tan x/2 का वैल्यू निकाली। सिंपल, तीनों का फॉर्मूला है रूट ओवर cos x + 1/2, 1 - cos x/2, और tan x का है 1 - cos x/1 + cos x। लेकिन ध्यान देने वाला बात यह है कि बच्चों सब में रूट है, सब में रूट है, तो फिर आपका ऑप्शन है प्लस माइनस का। क्या होगा बच्चों? साइन, साइन कॉस और tan x/2 का साइन क्या होगा बच्चों? मतलब क्या होगा? प्लस होगा कि माइनस होगा बच्चों? बताइए थोड़ा मुझे। हाँ वेरी गुड बच्चों, सब गलत बोले, आप ध्यान से नहीं सुने क्वेश्चन को। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए और एंगल ध्यान से देखिए, हमेशा मैं बोलता हूँ बच्चों एंगल ध्यान से देखिए। आपको बोला है क्या कि भाई x जो है, x एंगल जो है वो 90 से 180 है, बोला है x के बारे में। लेकिन निकालने के लिए बोला है क्या? x/2। हमें तो ये पता ही नहीं कि x/2 कहाँ है। मेरा बात समझ रहे हैं ना? मैं आपको बोला कि भाई x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है मान लिया मैं बात, x/2 कहाँ है? निकालना पड़ेगा ना बच्चों, आपको देखना पड़ेगा। x इज ग्रेटर देन पाई/2 बट लेस देन पाई। हमें किसका वैल्यू चाहिए बच्चों? हमें कौन सा एंगल निकालना है बच्चों? किस एंगल पे हम निकाल रहे हैं बच्चों? x/2। तो हमें तो x के बारे में बोला था, x 90 से 180 में है, x/2 कहाँ है? तो x/2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइडिंग 2 थ्रू आउट द इन इक्वेशन। इस इन इक्वेशन में मुझे 2 पूरा डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों, है ना? पूरा इन इक्वेशन में मैं अगर 2 डिवाइड कर दूं तो पाई/2 से पाई/2 से अगर मैं 2 डिवाइड किया तो क्या हो गया बच्चों? पाई/4 हो गया। लेस देन x से 2 डिवाइड किया तो x/2 हो गया, और पाई से अगर 2 डिवाइड किया तो पाई/2 हो गया बच्चों। ठीक लिखा हूं ये चीज? ये बात सबको क्लियर समझ में आया कि नहीं बच्चों? एक्स दिया था आपको, कभी भी क्वेश्चन देखते हैं उसका देखिए कि ठीक है क्वेश्चन में एक्स दिया एंगल, हमें पता है एक्स एंगल के बारे में, लेकिन हमें तो x/2 निकालना है ना। संकल्प समझ रहे हो बात? संकल्प बोलो तो ये क्या किया हूं मैं यहाँ पे? संकल्प क्यों डिवाइड किया भाई बताओ? डिवाइड 2 क्यों करना पड़ा मुझे? वेरी गुड। तो जब हम x/2 का वैल्यू देखे तो x/2 हमको कहाँ मिला बच्चों? कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है?
एक्स बाय टू कितना डिग्री से कितना डिग्री में लाइक कर रहा है बच्चों, जल्दी बता दो। पाई बाय फोर मतलब कितना? हाँ हाँ, एक बार बोलना है बच्चों। पाई बाय फोर मतलब 45 होता है, और एक्स पाई बाय टू होता है 90, मतलब 45 से 90 आ गया। एक्स यहाँ पे था मान लिया हम, लेकिन एक्स बाय टू तो यहाँ पे आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चों, सारा पॉजिटिव होता है, ऑल एंगल्स आर पॉजिटिव। मतलब आपको इन सारा का आंसर क्या मिलने वाला है बच्चों? पॉजिटिव। तो बढ़िया बढ़िया, अब फटाफट आप ये तीनों का आंसर निकालिए फॉर्मूला में पुट करके, और भेजिए मुझको आंसर यहाँ से निकल गया। ठीक है, जल्दी कीजिए बच्चों, जल्दी। सारा का आंसर पॉजिटिव में लिख दीजिएगा बच्चों, गलती से नेगेटिव मत कर दीजिएगा। कर रहे हैं बच्चों, कर रहे हैं कि नहीं? बढ़िया बढ़िया। आयुष्मान है, जवान से सतीश है, स्वागत है, राजन है, अभिक्षा है, अभिषेक है, अजैसा है, अहिंसा है, अमित क्लास में था। ठीक है। अमरीश है, आयुष है, विजयलक्ष्मी, विद्या है, विक्रम और तो शिवम, शिवम, शिवम है क्या क्लास में? ओके शिवम। ठीक है, आज सब आंसर आएगा बच्चों। हम्म। दीपन, साइन एक्स बाय टू का वैल्यू कितना, कॉस एक्स बाय टू का वैल्यू कितना निकला तुम्हारा दीपन? रूट ओवर उसका ऊपर, उसका ऊपर स्टेप में क्या किया बताओ थोड़ा। ठीक है, तो टू टू कैंसिल हुआ, तो माइनस कहाँ गया? गलती की हो, देखो उसको कैलकुलेशन ठीक करो। हम्म, ठीक, ठीक है, ऐसा करेक्ट है। सेवन इसका करेक्ट। शायद तक बारिश वारिश हो रहा है, तो बच्चों लोग का नेटवर्क नहीं आने लगा। चलिए। हम्म cos x बाय टू का वैल्यू कोई बता दो कितना आ रहा है भाई? रूट ओवर 1/√5 कितना है संकल्प?
हाँ राजन, वेरी गुड। अदिति करेक्ट है। हर्ष करेक्ट है। विजय लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी साइन x/2 को खाली भेजे क्या? अच्छा अच्छा, आई एम। साइन का वैल्यू क्या आया था बच्चों? साइन x/2 का वैल्यू क्या आया था? ठीक 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 ठीक, हाँ वही है हमारे। वेरी गुड। अदीप्सा करेक्ट। वेरी गुड। चलिए बच्चों, मतलब ऑलमोस्ट सबका हो गया है। ठीक है, किसका नहीं हुआ तो बताइएगा। चलिए, सेम सेम नंबर है बच्चों, सेम नंबर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर मुझे आज कराना था, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट नंबर। साइन 18 डिग्री, कॉस 18 डिग्री, टेन 18 डिग्री मुझे बताना था बच्चों। लेकिन ऑलमोस्ट सबका नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। मुझको मैसेज आ रहा है, सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बारिश हो रहा है। कहाँ बारिश हो रहा है क्या बारिश? हमारे यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है। हाँ हाँ, नहीं कहीं क्या पे हो रहा है, मैसेज है, हाँ मैसेज आया है कि नहीं सर बारिश हो रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ये नंबर नेक्स्ट क्लास में कर देंगे ऐसे कुछ। नहीं, मेरे यहाँ भी नहीं हो रहा, बहुत जन के यहाँ पे हो रहा है। चलिए सेम नंबर बच्चों आप लोग ट्राई कीजिए। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया, cos x का वैल्यू -1/3 दे दिया, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। बच्चों ट्राई करो, भेजो। सबको ट्राई कीजिए, फटाफट भेजिए बच्चों, सबको ट्राई कीजिए। ये पूरा आप लोग खुद से कीजिए, मैं कुछ नहीं जानता, आप लोग कीजिए। ठीक है, हेल्प चाहिए ऊपर का नंबर देख सकते हैं आप। ठीक है, ऊपर का नंबर का फॉर्मूला सब देख सकते हैं, बाकी आप खुद से कीजिए। श्रीनिवास, सारा 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 वही, सारा वही। वेरी गुड श्रीनिवास। हाँ हर्ष बोलो भाई।
अभिप्सा x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो x/2 कहाँ पे हो जाएगा अभिप्सा? अभिप्सा आवाज आ रहा है? हाँ, अगर x हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो x/2 कौन सा क्वाड्रेंट में होगा? देखो ना, x थर्ड, हाँ खाली मिस्टेक है, उसको फटाफट ठीक कर दो। x थर्ड क्वाड्रेंट में है, मतलब 180 से 270, ठीक है ना? मैं तो ऐसे लिख देना 180 से 270। तो x/2 कहाँ से होगा भाई? सब में 2 डिवाइड किया 90, x/2 135, मतलब 90 से 135 कौन सा क्वाड्रेंट में है? सेकंड। तो x/2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस नेगेटिव हो जाएगा और टेन नेगेटिव होगा। ये ऐसा साइन है, बाकी ठीक है, खाली उसमें एक गड़बड़ हो गया साइन में, है ना? साइन को खाली पॉजिटिव कर दो, बाकी करेक्ट है। नहीं टेन, उसका टेन टेन में भी उसमें साइन दे दो, टेन में साइन दे दो माइनस का। हाँ हो गया, बाकी करेक्ट। वैसे बाकी का हुआ कि नहीं? जैसा हो गया ठीक है, जैसा देखते हैं, चेक करते हैं। कॉस का वैल्यू नेगेटिव, ठीक है, साइन का वैल्यू पॉजिटिव, टेन का वैल्यू नेगेटिव, बढ़िया, करेक्ट है जैसा डिपेंड करा है। हाँ देखेंगे, साइन का वैल्यू पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव, टेन नेगेटिव, ठीक। टेन x/2 का वैल्यू कितना आया था कि बच्चों? टू। हाँ दीपन, तुम्हारा टेन का वैल्यू देखो, चेक करो क्या है। 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स दोनों 4/3 कैसे होगा भाई? शांति से करो, शांति से करो। हाँ